इनाया के लिए पहली बार है कि शी इज़ गेटिंग इनटू अ बोट। हम लोग 3 दिन के बाद आज पहली बार बाली में मुझे धूप दिखा। इट्स क्वाइट ब्राइट आउटसाइड। गेट टू नो कि आज और कल के लिए फेरीज आर ऑल कैंसल्ड बिकॉज ऑफ हाई टाइड। सो अभी इंटायर प्लान इज at stake right now. So this is how the route is almost for last 2-3 kilometers. मॉर्निंग फ्रॉम उबुद। आज हम लोग का 4th डे है बाली में। सो वेलकम टू द डे 4 ऑफ आवर बाली ट्रिप। आज का दिन इज लिटिल एक्साइटिंग बिकॉज वी आर गोइंग टू गिली आइलैंड। इनाया के लिए पहली बार है कि शी इज गेटिंग इनटू अ बोट। हम लोग पहले कर चुके हैं लेकिन इनाया इज टू एक्साइटेड। सो शी हैज 100 ऑफ क्वेश्चंस, बोट कैसे चलता है, एवरीथिंग। सो ऑन द वे विल ट्राई टू सॉल्व हर question as much as we can, and आप लोग को भी दिखा देंगे कि how this boat journey is all about and what Gili is all about. And the best part is 3 दिन के बाद आज पहली बार बाली में मुझे धूप दिखा। It's quite bright outside and I'm just 1 minute outside for this video. 1 मिनट में पूरा पसीना पसीना हो गया। So आज का दिन थोड़ा humid, hot and बीच वाला दिन रहने वाला है। So let's head to the breakfast first and then we board the boat ride for Gili. तो हम लोग ब्रेकफास्ट करने आ गए। फूड ऑर्डर भी कर दिया। आज हम लोग साउथ ईस्ट एशिया का एक नासी कोरंग बोल के एक डिश होता है। इट्स लाइक फ्राइड राइस। वो यहाँ पे ब्रेकफास्ट पे भी चलता है, लंच में भी चलता है, इवनिंग स्नैक्स में भी चलता है। सो वी हैव ऑर्डर दैट। इनाया का नखरा, ये नहीं खाएगी, वो नहीं खाएगी। व्हाट यू वांट? वी हैव ऑर्डर्ड ओट्स फॉर यू। ओट्स, यू वांट ओट्स राइट? यू डोंट वांट जूस? Okay. अगर oats नहीं खाया. And Koravi has ordered mee goreng. Mee goreng is same like nasi goreng. Nasi goreng is fried rice and mee goreng is noodles. So, so along with that Bali coffee I have ordered. It's very light coffee. Yeah. With milk, yeah. So यहाँ पे सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी एंड ब्लैक टी चलता है। सो फॉर इंडियंस वी नीड मिल्क इन बोथ कॉफ़ी एंड टी। मैं वही कर रहा हूँ। सो दिस इज़ नासी गोरंग एंड दिस इज़ मी गोरंग। तुम्हें ये खा तमक दिए सो। दिस इज़ मी गोरंग एंड इनायाज ओट्स। सो अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट ख़त्म हुआ। देन वाइल हैविंग ब्रेकफास्ट हम लोग को जो गिली आइलैंड में होटल बुकिंग था वहाँ से एक मैसेज आया कि आज फेरी चल नहीं रहा है। सो बिफोर यू लीव जस्ट चेक वंस। सो इमीडिएटली वी कॉल्ड अप द फेरी सर्विसेज जहाँ से हम लोग बुक किए थे।
एंड वी गेट टू नो कि आज और कल के लिए फेरीज आर ऑल कैंसल्ड बिकॉज ऑफ हाई टाइड. सो अभी इंटायर प्लान इज़ एट स्टेक राइट नाउ, क्योंकि गिली हो नहीं पाएगा. हम लोग का 2 नाइट्स का वहाँ पे बुकिंग था. आई वॉज रियली एक्साइटेड फॉर द गिली. अभी थोड़ा अपसेट हूँ. लेट्स सी, वी आर प्लानिंग, वी आर लुकिंग एट फ्यू अदर ऑप्शंस. यहाँ पे बहुत सारा प्लेसेस है. सो लेट्स सी, एक एक बीच फ्रंट ही आसपास कहीं पे ले लेंगे, जहाँ पे वी कैन हैव 2 days ऑफ बीच एक्टिविटीज़. एंड देन द प्लान कंटिन्यूज, विल कम बैक टू कूटा. सो अभी वही फाइनलाइज कर रहा है. यहाँ पे वी ऑलरेडी कॉन्टैक्टेड द फेरी सर्विस प्रोवाइडर फॉर अ रिफंड. वो रिफंड आ जाएगा, बाई डिफ़ॉल्ट आ जाता है रिफंड अगर फ्लाइट कैंसिल होता है तो. सिट डाउन. सो मैं और इनू यहाँ पे बैठ के पूल में पैर पैर भिगा के बैठे हैं. सो दिस इज़ द पूल ऑफ द, दिस इज़ द कॉमन पूल. एंड वहाँ पे हम लोग का घर के सामने बैल्कनी में वी हैव ए प्लंज पूल. सो यहाँ पे 11 बजे का चेकआउट टाइम रहता है. सो आई विल वेट. सब रेडी है, जस्ट वी हैव टू फाइनलाइज ए प्लेस एंड मूव आउट. यू नो, कम दिस साइड, कम क्लोज. हाँ. सो वही है, थोड़ा बहुत ऑलवेज इधर उधर हो सकता है प्लान. सो वी शुड बी ओपन. अभी दिस थिंग्स आर बियॉन्ड एनी वंस कंट्रोल, वेदर, फेरी कैंसलेशन. सो इसीलिए हम लोग गिली का जो था ना, यू नो, डोंट थ्रो दिस थिंग्स इन पूल, यू नो, नो dirty. सो दिस आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल. सो इसीलिए हम लोग गिली आइलैंड का ट्रिप एकदम बीच में रखा था, सो दैट डिलेज और फ्लाइट कैंसिल सॉरी फेरी कैंसिलेशन के वजह से कुछ फ्लाइट इम्पैक्ट ना हो. सो लेट्स फाइनलाइज ए प्लेस एंड देन मूव दैट. आई विल कीप यू पोस्टेड. क्विक अपडेट, अभी हम लोग का जो मंजिल उबुद होटल है वो वहाँ से चेकआउट कर चुका है. होटल वॉज रियली गुड. स्टाफ्स, सर्विस, एवरीथिंग वॉज टू गुड. द ओनली इश्यूज़ दैट वी फेस्ड इज़ घर के अंदर लाइट बहुत ही डिम है, मतलब बहुत ही कम लाइट है. तो रात को अगर कुछ गिर गया, यू हैव टू टर्न ऑन द मोबाइल लाइट इन ऑर्डर टू फाइंड स्टफ. सो दैट्स द ओनली इशू. एंड हम लोग का ऑलमोस्ट फूड बिल, ड्रिंक्स बिल सब मिला के लास्ट 3 दिन ऑलमोस्ट 3 nights 4 days ही पकड़ सकते हो. हम लोग लंच डिनर ऑलमोस्ट यहीं से किए. हम लोग का अप्रॉक्सीमेटली 6,000 का आया. सो 2,000 रुपीज़ पर डे का हिसाब से 6,000 इंडियन. हाँ, इफ़ यू ईट आउटसाइड आपका फूड सस्ता होगा. होटल में थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट वर्थ. आपका जो सर्विस रूम में आके खाना दे के जाना, it's all about, this trip was all about relax. So if you can, if you are in budget, you can kind of take the room service. Khana was good. If you don't have issues with Southeast Asian food, then you will enjoy the food. There are certain friend of mine who does not like the fish oil, fish smell on the food, so they will find it difficult. But if you are okay with those, the food is tasty and good. So 6,000 rupiah for 3 days is decent enough. That was our budget, 2,000 rupees per day for food, and I think it lived up to my expectation, food as well as the cost. But अगर आपका budget constraint है, if you come out, go to the market and eat, you will get cheaper food. चलिए, let's head to Ahmed Beach now and show you how Ahmed Beach is all about. ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं था इस जगह के बारे में, तो हम लोग रैंडमली इंटरनेट एक्सप्लोर करते करते एंड लोकल्स से बात करके वी गॉट टू नो ऑफ ए प्लेस कॉल्ड अहमद बीच. सो अहमद बीच इज़ वन प्लेस इन बाली जहाँ पे ब्लैक सैंड बीच है. सो यहाँ पे यूजुअल बीच वाला सैंड वाला बीच नहीं है, यहाँ का सैंड ब्लैक है. यहाँ पे बहुत अच्छा एक प्रॉपर्टी भी मिला हम लोगों को, विच गिव्स, फोटो से तो लग रहा है पूरा सैंटोरिनी वाला वाइब्स. लेट्स गो एंड सी हाउ इट इज़. लिटिल बिट डिसअपॉइंटमेंट, काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड विथ नॉट बीइंग एबल टू मेक इट टू गिली को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था. अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं कर सकते. दिस आर थिंग्स बियॉन्ड एनी वंस कंट्रोल. अभी हाई टाइड है,
फेरी रन नहीं हो रहा है तो हम लोग जा नहीं पाएंगे, बट लकीली we got a better place, I think so. Let's go and explore that place. And bye bye Ubud as of now. We will be back to Kuta after we explore Ahmed. So after मतलब 3-4 दिन ट्रैवल करने के बाद पहली बार ऐसे प्रॉपर हाईवेज दिख रहा है. We have been traveling constantly on small roads. अच्छा था. People are very focused. ट्रैफिक सेंस बहुत ज़्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में. They don't overtake, they don't do rash driving. अगर ट्रैफिक लगा हुआ है तो they will stay in their own lane. They don't overtake randomly. बहुत sensible public है यहाँ पे. Because of which, in spite of very narrow lanes inside Bali, आपको उतना डेडली ट्रैफिक देखने को नहीं मिलेगा. अगर ऐसा लेन इंडिया में होता देन सारा दिन वहाँ पे ट्रैफिक रहता. सो बाली में 3 दिन के बाद थोड़ा पहला ग्लिम्स ऑफ बीच दिखा हम लोगों को. इनाया सुपर एक्साइटेड बीच देखते ही. Where are you going? Yes. So this road runs next to the beach. सी लाइन है साइड से और ये भी रोड ऐसे जा रहा है. What do you want, Tinu? Kinder Joy. What did you see? Where did you see Kinder Joy? Okay, I'll take one, but you have to wait. After payment. इस कैफे का ये कैफे चीनो कोल्ड कॉफी है. ये ले रहा हूँ एक लैटे लेता हूँ. चलिए क्लोज इट. हाँ हाँ ओके. सो ये दोनों ले लिया. सो हम लोग यहीं पे थोड़ा देर वेट कर लिया था. ऑलमोस्ट 2 आवर्स ट्रैवल करने के बाद इनाया स्टार्टेड फीलिंग थोड़ा डिजीनेस, थोड़ा उल्टी भी हुआ. वी यूजुअली कैरी वॉमिटिंग बैग व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग. सो उससे तो गाड़ी साफ था. सो वी वेंट टुक ए ब्रेक. मैंने एक कोल्ड नेस्काफे कैफेचिनो लिया और कोको ने एक नेस्काफे लैटे कोल्ड लिया और इन्हों को दिख गया किंडर जॉय. सो यहाँ पे भी किंडर जॉय अवेलेबल है. नाउ शी इज़ ईटिंग किंडर जॉय. किंडर जॉय का कॉस्ट यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 18,500 रुपीज़ है. कितना होगा अराउंड 10,000 इज़ 54. हाँ अराउंड 90-95 रुपीज़ का आसपास होगा. क्या कन्वर्ट कर लीजिएगा. एंड भैया जर्नी कंटिन्यूज. अभी अनदर 30 मिनट्स है टू रीच अहमद बीच. उसके बाद चेक इन वुक इन करके विल एंजॉय द डे. सो द बेस्ट पार्ट इज ये पूरा विला इज आर्स. पूरा एंटायर थिंग इज आर्स. एंड वी होटल बुक करेंगे. अभी मिला क्या है हमको. हाँ वी थॉट ऑफ बुकिंग एन होटल बट चलेगा. सो एज यू एंटर दिस इज द एंट्री. You come here, you get to see the washroom. This is the washroom, wet and dry area. This is to keep dry your clothes. This is a small veranda. Then you have a TV room here. There is a sofa. Sofa. And we have a TV. We can relax here. यहाँ Netflix भी है. Okay, so we have Netflix as well. Then we have dining area and kitchen. खाना भी बना सकते हैं हम लोग. Then we have living area which is completely open. And the best part here is water हर जगह चार्जेबल है. हाँ. यहाँ पे you have this. जितना मर्जी हो वाटर यहाँ से ले सकते हो. Then this fridge. We have beer.
We have coffee, tea, etc., which you can cook if कुछ है, पैन required. वगैरह हाँ, चाकू से लेके सब कुछ है। fully We can- equipped kitchen. Come here. Books वगैरह भी रखा हुआ है। हाँ, if you want to relax here, you have books. Then you have yoga place here, sitting area, yeah. And this is the access to the beach. Quickly beach में जाके आता हूँ. So आज high tide है, so because of which our ferry got cancelled. And this is the beach right away. So they instructed me not to go deep into the water. यहाँ तक हम लोग जा सकते हैं. There is no challenge. But there is no one, कोई भी अवेलेबल है नहीं. जो होम स्टे का बंदा था वो स्कूटर लाने चला गया. आई हैव बुक्ड अ स्कूटर. Ahmed main beach is almost 10 minutes walk from here, which should be around 200 meters. प्लेस बहुत अच्छा है. रेस्टोरेंट्स वगैरह 5 to 10 minutes. हाँ, actually 4 to 5 people. There are 2 bedrooms inside. Once I get into this veranda, we have a small lobby. देखिए यहाँ पे snorkeling का gears भी रखा है, but it's not allowed today. So we have a bedroom 1 here, and we have bedroom 2 here. कोजी सा जगह है. तो इस जगह का एक अलग ही वाइब्स है. अगर आप इफ़ यू वांट टू स्पेंड अलोन टाइम, दिस इज़ परफेक्ट स्पॉट. आपका केयर टेकर भी नहीं रहेगा. ही जस्ट केम, वी चेक्ड इन. उसने बोला कि स्टेज लिटिल फार अवे फ्रॉम हियर. अगर कुछ भी ज़रूरत पड़े उसको कॉल कर दो, ही विल कम बैक. यहाँ पे दे हैव गिवन मी अ पेम्पलेट जहाँ पे इमरजेंसी सब नंबर्स है. अगर मेडिकल इमरजेंसी भी हो जाए उस नंबर में कॉल करने से दे विल इमीडिएटली अटेंड यू. एंड Ahmed मेन बीच इज़ अराउंड 10 minutes फ्रॉम हियर बाई वॉक. मैंने एक स्कूटी बुक कर लिया फॉर नेक्स्ट 2 days. स्कूटी विल कॉस्ट मी 2 lakh इंडोनेशियन रुपया, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1100 रुपीज़. सो अच्छा डील है. 550 रुपये का एक दिन का है. सो स्कूटी से आसपास का एरिया एक्सप्लोर करेंगे. आवर मेन प्लान इज़ टू स्टे बाय बीच ओनली. अभी थोड़ा बियर वेयर पियेंगे, उसके बाद बीच में थोड़ा चिल करेंगे. एंड कल तीर्थगंगा टेम्पल इज़ वेरी क्लोज बाई, 30 minutes ड्राइव. तो हम लोग स्कूटी लेके कल तीर्थगंगा टेम्पल जाने का प्लान है. लेट्स सी हाउ इट गोज़ टुमारो. सो अभी हम लोग क्या किया, आफ्टर वी डिड द चेक इन. प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छा है. इट्स टू ब्यूटीफुल एंड सेक्लूडेड. द बेस्ट पार्ट इज इट्स सेक्लूडेड. आपको फुल प्राइवेसी है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स. नाउ द ओनली चैलेंज इज, अगर आप वहाँ पे रह रहे हो, यू नीड अ व्हीकल. अगर स्कूटी होगा, प्रेफरेबली स्कूटी, बिकॉज रोड बहुत नैरो है. मैंने एक स्कूटी ले लिया. तो स्कूटी कॉस्टेड मी 100K, 1 लाख रुपया पर डे. दैट इज़ 540 रुपीज़ पर डे. सो स्कूटी से मैं अभी मेन अहमद बीच में आ गया. अहमद बीच में एक रेस्टोरेंट में लंच करेंगे. आई हैव ऑर्डर्ड सम फूड. दिस इज़ हाउ इट इज़. सो आज हाई टाइड के वजह से एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड. थैंक यू. एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड. आपका कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रहा है. बोर्ड वगैरह एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड, इफ़ यू कैन सी. एंड अभी हम लोग लंच करके विल गो बैक टू द स्टे, जहाँ पे थोड़ा देर बीच में हम लोग बीच में थोड़ा वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल बिकॉज वहाँ पे कुछ नहीं है, लाइफ गार्ड वगैरह कुछ नहीं है. सो बीच में थोड़ा ऐसे पानी में थोड़ा खेलेंगे. एंड देन इवनिंग को विल कम बैक अगेन हियर, एक्सप्लोर द प्लेस. स्कूटी तो है अभी. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम स्कूटी में हार्डली इट टुक 10 minutes. सो क्विकली फिनिश करते खाना. इनू के लिए हम लोग ऑर्डर किए नूडल्स एंड फ्रेंच फ्राइज. पिज़्ज़ा नहीं है. पिज़्ज़ा नहीं है. आंटी ने बोला पिज़्ज़ा नहीं है. पिज़्ज़ा तो नहीं है इधर. पिज़्ज़ा तो गोवा में मिला है. सो ये जगह ना बहुत सिमिलर है ऑफ साउथ गोवा, जहाँ पे थोड़ा चिल्ड लेड बैक टाइप का है. उबुद वाज सो केओटिक. ट्रैफिक, मतलब बहुत ज़्यादा आदमी इधर उधर भीड़. लेकिन ये हाँ दिखा देंगे. बोर्ड दिखाना है. ओके. वाओ. आप ही दिखा दो. सारे व्यूअर्स को बोलो बोर्ड देखो.
ओके सो ये साउथ गोवा के जैसा है, थोड़ा लेड बैक है, स्नॉर्कलिंग होता है, स्कूबा डाइविंग होता है, देन देयर इज अ फिशिंग गियर इफ यू कैन सी, यहाँ पे सब फिशिंग गियर रखा हुआ है। सो इट्स मोर ऑफ अ लेड बैक ट्रिप। अगर आपको बाली में आके 2 दिन स्पेयर है देन यू कैन कम हियर फॉर लेड बैक एंजॉयमेंट। स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं। स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट ऑफ स्नॉर्कलिंग, बट अभी हाई टाइड के वजह से आज तो सब बंद है। लेट्स सी अगर कल ऑप्शन मिले तो विल गो फॉर स्नॉर्कलिंग एज वेल। किट्टू होटल में ही है ना। हाँ, and our stay has snorkeling kits free of cost. of cost, They don't even charge. सॉरी। और एक बेस्ट पार्ट है यहाँ का, जैसे कि हमारा फास्ट बोर्ड कैंसिल हो गया तो हमने होटल वालों को बोला है कि हमारा कैंसिल हो गया है, तो कैन यू गिव अस फुल रिफंड। तो कोई झिझक नहीं, तुरंत ही दे रिफंडेड द होल अमाउंट। ओके, और फिर हमने सेमाया 1 एंड उजाया से हमने अपने 2 एंड 4 वो सब बुक किया था Ferry. 1 to go से। तो हमने फेरी का भी ईमेल एक डाला सपोर्ट को कि ड्यू टू हाई टाइड फोर्स मेजर रीजन की वजह से आप हम कैंसिल कर रहे हैं। तो उन लोगों ने भी पूरा अमाउंट हमें रिफंड करके दिया। तो कोई विदाउट एनी हैसल होटल और बोट दोनों ने हमें रिफंड कर दिया। मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आपको बार बार फॉलो अप नहीं करना पड़ा इस वजह से कि पैसा दे दो हमें 7 डेज लगेगा 8 डेज लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। And this entire refund happened within 1 hour. हम लोग करेक्ट रिफंड का रिक्वेस्ट डाल के कैब में बैठे, बिफोर वी रीच अहमद सब कुछ रिफंड हो गया। दे हैव प्रोसेस्ड द रिफंड। आई हैव नॉट रिसीव्ड द अमाउंट येट, बट कंफर्मेशन ईमेल आ गया। इट वाज सो फास्ट। आई वाज लिटिल स्केप्टिकल कि टाइम लगेगा, मे बी आई हैव टू राइट एन ईमेल, बहुत सारा ईमेल भेजना पड़ेगा। ये सब कुछ नहीं हुआ। विद इन 1 hour एवरीथिंग इज प्रोसेस्ड। विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज इट विल बी क्रेडिटेड टू माई अकाउंट एज वेल। चलिए अभी लंच खत्म करते, उसके बाद विल गो टू द बीच। सो होटल पहुंच गए हम लोग खाना वाना खा के। तो खाना वाना खा के होटल पहुंचा, फिर अभी थोड़ा बीच में जाएंगे। सो बीच टाइम। आज बहुत ही ज़्यादा टाइड है, बहुत ज़्यादा टाइड है। यू कैन सी यूजुअली इतना सामने इतना बड़ा टाइड जाता नहीं है बिकॉज ऑफ वेदर। ये टाइड बहुत ही ज़्यादा है। सो हम लोग यही सामने ही चिल मारेंगे, पानी में ज़्यादा उतरेंगे नहीं। हाँ देखिए, लुक एट द टाइड। पानी ऑलमोस्ट यहाँ तक आ रहा है। Pani is almost coming here, and this is the beauty of this beach. यहाँ पे sand is black in color. बहुत ही अजीब लग रहा है। एंड व्हेन आई सी नन ऑफ द पीपल आर गेटिंग इनटू वाटर, तो चांस लेना कतई सही नहीं लग रहा है। वही है, विल ट्राई टू प्ले यहाँ तक ही। थोड़ा पानी आएगा फिर हम लोग बीच में से यहाँ से वॉक करेंगे, उतना ही। आज के लिए इतना ही। कल देखता हूँ, कल अगर वेदर अच्छा रहता है देन वी माइट गेट इनटू वाटर। इनाया इज ऑल्सो लिटिल स्केयर्ड। इनाया से हाय। सो ये अहमद बीच अभी मैं देख रहा था, जहाँ पे हम लोग खाना खाए वहाँ पे भी देखा। दे ओनली हैव लेड बैक ट्रिप्स, फिशिंग, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, सनसेट, डॉल्फिन स्पॉटिंग, एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वाटर एंड बोटिंग। सो अभी फिलहाल लास्ट 3 दिन से एवरीथिंग इज क्लोज। सो बोलता है देयर इज नो श्योरिटी कि कल ओपन होगा कि नहीं। इट्स completely depends on the tide.
अभी टाइड देख रहा हूँ तो बहुत दूर तक टाइड दिखाई दे रहा है, विच इज़ वेरी हाई, तो इसीलिए नो वन इज टेकिंग चांस. सो कंसिडरिंग वी बीइंग अ टूरिस्ट वी शुड फॉलो द गाइडलाइंस. हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट रिलैक्सिंग हियर, दैट्स ऑल. हाय गाइस, सो अभी टाइम हुआ है 6:30 और व्यू बहुत ही अच्छा है. हम लोग बस इधर ही बैठे हैं जब से आए हुए हैं, यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा है. अभी थोड़ी देर में हम लोग कुछ खाने के लिए जाएंगे. यहाँ आसपास ही रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं, ऐसे देखा है. तो जैसे मैंने बोला था ये जगह थोड़ा सेक्लूडेड है. सो दिस इज़ हाउ द रूट इज़. ऑलमोस्ट फॉर लास्ट 2-3 किलोमीटर्स आपको ऐसे ही रास्ता मिलेगा. सो इफ़ यू आर ओके विद दिस आ जाइए यहाँ पे, बहुत अच्छा जगह है. बट ये लास्ट 2-3 मिनट्स ऐसा ही रोड है, सो कुछ नहीं है. सो वी आर गोइंग टू हैव डिनर यूजुअली यहाँ पे जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो हम लोग थोड़ा जल्दी जा रहे हैं. तो यहाँ पे 2 व्हीलर्स इज़ मैंडेटरी. आपको एक ग्रैब वगैरह कुछ नहीं है. तो इतना सेक्लूडेड है ये जगह, इतना. इवन द कैब ड्राइवर जो लेके हम लोग आए उबुद से, वो भी कंफ्यूज हो गया, बोलते यहाँ पे भी होटल हो सकता है क्या. सो ही इज़ ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ एनी सच प्लेस. सो ओवरऑल ये इंटायर प्लेस इटसेल्फ इज लिटिल secluded. So this is the place जहाँ पे थोड़ा आपका ये चल रहा है, थोड़ा हलचल है. बाकी पूरा रोड इज लाइक डल, बहुत ही सुनसान, थोड़ा डर लगता है. आई थिंक ओवरऑल बाली इज़ वेरी सेफ प्लेस. सो उतना डरने का कुछ है नहीं, लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ दैन टू बी सॉरी. चलिए होटल में मिलते हैं. सामने एक अच्छा सा कैफ़े मिला जहाँ पे अच्छा खासा खाना मिलता है, एंड कंपैरेटिवली दिस प्लेस इज़ मच चीपर देन उबुद. ओके, सो हम लोग गुड स्टाफ कैफ़े पहुँच गए. दिस इज़ अराउंड 7 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर हाउस. देर आर 2 वेज. होटल से 7 किलोमीटर्स हैं. अभी हम लोग खाना ऑर्डर कर चुके हैं. सो विल वेट फॉर द फूड. वंस द फूड इज़ ओवर डन फॉर द डे, विल हेड बैक टू द होटल. कल सुबह थोड़ा जल्दी उठेंगे. सनराइज लुक्स अमेजिंग हियर, तो विल ट्राई टू कैप्चर द सनराइज एंड देन वी विल हेड टूवर्ड्स फ्यू टेम्पल दैट आर लाइंड अप. सो आज के लिए बस इतना ही. एंडिंग द डे from this lovely place. In case if you have find this videos useful, do consider subscribing to the channel, and if you have any question, please comment. Good morning. Welcome to day 5 of our Bali trip. So बहुत ही अच्छा रात को नींद आया था ये मस्त जगह में with the sound of waves. अभी I am having a Balinese coffee. Breakfast is being prepared. Time है around
9 o'clock, Saturday 24th of January. So अभी we just woke up, ब्रश वगैरह करके कॉफ़ी पी रहा हूँ। बहुत ही अच्छा नींद आया बहुत देर। We slept almost for 10-11 hours. बालिनीज कॉफ़ी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। So it's dark black in color and it's really strong. So आज का प्लान कुछ ज़्यादा खास है नहीं। So first we'll have our breakfast, उसके बाद थोड़ा बीच पे रिलैक्स करके then we will head towards a few temples that are close by. आज भी हाई टाइड की वजह से सब वाटर एक्टिविटीज़ आर क्लोज्ड, सो स्नॉर्कलिंग वगैरह कुछ नहीं हो पाएगा बिकॉज इट्स हाई टाइड, बहुत ही ज़्यादा करंट है पानी में, तो कुछ हो नहीं पाएगा। सो एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड। सो हम लोग आसपास, वी हैव अ स्कूटी, विल गो टू नियर बाई टेम्पल्स। यहाँ पे कुछ अच्छा टेम्पल्स है, देखते हैं। कल रात को देख रहे थे कि देयर आर फ्यू टेम्पल्स वहाँ जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है, 2-3 घंटा लाइन में लगता है जस्ट टू गेट इनसाइड द टेम्पल। So we'll try to skip those temples because with Inaya traveling so much will be difficult. We'll keep it light. Let's get started. So breakfast is here. So we have bread, butter, scrambled egg, tomatoes, and we will have coffee and fruits. So probably this is after 2020 पहली बार हम लोग एक ट्रिप में हैं जहाँ पे ऑफिस का लैपटॉप नहीं लाए। जब से वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, एवरी ट्रिप वी हैव डन, लैपटॉप वाज आवर कांस्टेंट व्हाट इज इट, पूरा सफर हमारा साथ पूरा रहा ऑफिस लैपटॉप। इस बार पहली बार आई डिड नॉट ब्रिंग लैपटॉप, नाइदर कोको, ऑफिस से कोई टच नहीं है। सो आई स्टिल रिमेम्बर 2021 में आई वेंट टू काजीरंगा एंड हाईवे के बीच में गाड़ी रुका के आई हैव अटेंडेड एन ऑफिस मीटिंग। इट वाज दैट जिंदगी ना मिले ये दोबारा का मोशी वाला फीलिंग था। कोको अंदर बैठी थी, मैं बाहर आके कनेक्ट करके, हाईवे का बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था, देन आई वेंट इनसाइड। सो दैट वाज एन एक्सपीरियंस एंड आई हैव डन दैट मल्टीपल टाइम्स जब से ये वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट हुआ है। इस बार इट्स कम्प्लीटली हॉलीडे। मैं कश्मीर ट्रिप में भी when I was in Ahmedabad I worked from Ahmedabad couple of days, फिर हैदराबाद से काम किया। So इस बार काम से totally cut. I think this is what the actual holiday is all about. हम लोग हॉलीडे के नाम पे लैपटॉप लेके जाते हैं, काम करते रहते हैं, that does not मतलब वो एक्चुअल हॉलीडे का मीनिंग ही नहीं होता है। सो हम लोग अभी ब्रेकफास्ट किए। ब्रेकफास्ट करते करते इतना रिलैक्स फील हुआ। सो वी हैव डिसाइडेड दैट विल नॉट गो एनीवेयर। आज पूरा दिन यहीं पे चिल करेंगे, बीच पे जाएंगे। आज थोड़ा वेव्स थोड़ा कम है, सो लिटिल बिट बीच में जा सकते हैं एंड वी कैन कॉल इट अ बीच डे। आज पूरा दिन बीच डे करेंगे। जो होम स्टे का केयरटेकर है उसको हम लोग मिल्क वगैरह लाने दिया, तो यहाँ पे हम लोग इंडियन स्टाइल मिल्क का कॉफ़ी बनाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे। थोड़ी देर बाद जाके बियर उठा के लाएंगे बाहर से। यहाँ से अराउंड 3 किलोमीटर्स में एक सुपर मार्ट है, वहाँ पे लेके आएंगे बियर एंड विल एंजॉय आवर डे इन द बीच टुडे। अभी मैं जा रहा हूँ कुछ स्नैक्स एंड बियर वगैरह ख़रीदने, क्योंकि आज सारा दिन घर पे चिल मारने का प्लान है। तो यहाँ पे बियर उबुद से सस्ता है,
सो फटाक से जाके बियर वेयर खरीद के लाता हूँ, उसके बाद वी विल सिट एंड चिल। सो ये जगह रात को अलग ही सुनसान और भयानक बन जाता है। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे दिन के टाइम में उतना पता नहीं चल रहा है। कल रात का जो वीडियो था आप देख लीजिएगा एक बार, बहुत ही डरावना था। इसीलिए हम लोग कल जल्दी जल्दी सब ख़त्म करके वी केम बैक होम बाय 9। सो वैसे 9 के बाद यहाँ पे कुछ करने लायक है नहीं। सो हम लोग इस मार्ट से बियर और चिप्स वगैरह ले लिए। नाउ वी आर हेडिंग बैक टू द होटल। सो अभी बियर एंड चिल, इनू को चिप्स मिल गया। हाउ इज इट इनू? बैंगलोर जाना है तुमको? नहीं जाना, यहीं पे रहना है? ठीक है। और स्कूल का क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे? वैशाली मैम विल क्राई, नो? करने दो। सो यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है एक दुनिया, अलग ही दुनिया है। आराम से गया पूरा विलेज के बीच में से। रात को जितना स्कैरी लगा था, दिन में उतना स्कैरी है नहीं। सो आराम से गया, बियर लिया। आई मेट ए गाय देयर हु वर्क्स इन क्रूज शिप। सो 6 महीना उसका छुट्टी रहता है। ही इज़ एट होम नाउ। बहुत देरी बात किया। अभी यहाँ पे मिल्क भी आ गया। हम लोग बनाएंगे थोड़ा देर बाद कॉफ़ी, इंडियन कॉफ़ी विथ मिल्क। अभी अराउंड 3:10 है, 3 बजा है। सो हम लोग अभी नो यू नॉट नाउ वेट। अभी हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा लंच के लिए। एंड रात का भी खाना हम लोग अभी पैक करा लेंगे। यहाँ पे वी हैव ऑल द थिंग्स टू हीट इट, पैंस वगैरह सब कुछ है। हीट करके रात को खा के विल क्रश फॉर द डे। टुमारो मॉर्निंग अराउंड 11 AM कैब आ जाएगा यहाँ पे। इफ़ यू आर कमिंग टू Ahmed, you have to make sure there is no Gojek, no app-based taxis. So आपका 2 व्हीलर ही आपका साथी रहेगा। So right now let's head to the lunch place and कल 11 बजे we have already booked a cab through the guest house का जो केयरटेकर है उसके थ्रू we will head to Kuta। चलिए अभी दिखाते लंच का ऑप्शंस क्या क्या है अहमद में। lagi bisa sempat green aja bu. Nah, situ bisa? हाँ, यहाँ पे लोग बहुत अच्छे होते हैं। सब हाय बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे बच्चे लोग सैल्यूट कर रहे हैं। ভাল লাগিছে? মাম্মা তোমার কিছু বাইক করা ভাল লাগিছে? মাম্মা তোমার খাতা बंद है। यहाँ पे अभी भी कल का शादी अभी भी चल रहा है। सो यहाँ का शादी का कॉस्ट्यूम्स वगैरह में ड्रेस वगैरह नॉर्थ ईस्ट का शादी से बहुत मिलता है। आई फाइंड इट वेरी सिमिलर टू मणिपुरी वेडिंग। यही पुलिस स्टेशन। सो हम लोग थोड़ा अराउंड 7 किलोमीटर्स आगे आया जहाँ पे हम लोग रहते थे, वहाँ से 7 किलोमीटर्स थ्रू द अहमद बीच। वहाँ पे कैफ़े मिला हम लोगों को। इट्स ऑन अ माउंटेन क्लिफ, 2nd फ्लोर में है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कैफ़े, आई एम नॉट श्योर हाउ द फूड इज़, दैट इज़ सेकेंडरी,
द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कैफे इज द व्यू. आप एक बार व्यू देख लीजिए. सो ये पूरा अहमद बीच है. एंड इफ यू सी दिस माउंटेन, आई एम नॉट श्योर इफ दिस माउंटेन इज विजिबल और नॉट, समवेयर हियर. ये माउंटेन है माउंट अगुबे. दैट इज एन एक्टिव volcanic mountain. Because of this volcanic eruption, this entire this room temperature, not cold, not cold. Yeah. This is Mount Agape. Because of this volcanic eruption, this entire beach is black in color. This is quite unique. मैं बहुत सारा बीच देखा हूँ. Black beach. This is my first time. पापा itu mau kuliah dia mama betul boleh ini apa mama tulis itu apa mama tulis itu apa oi तो हम लोग लंच बोल सकते हैं. लंच कंप्लीट हो गया. मैं और इनाया ने लिया था पिज़्ज़ा. कोको ने लिया था एक प्रॉन्स बारबेक्यू विद राइस. प्रॉन्स, द क्वांटिटी वाज सो मच कि 5 बड़े बड़े प्रॉन्स आए थे. एंड आई थिंक राइस, सलाद एंड कुछ चटनी वगैरह टाइप, लोकल चटनी टाइप था. कोको कुड नॉट इवन कंप्लीट द एंटायर मील. मैं वहाँ से 2 प्रॉन खा गया. सो क्वांटिटी वाइज बहुत ज़्यादा है. प्राइस इज़ ऑल्सो डिसेंट. आई थिंक इट वाज अराउंड 80,000 Indonesian rupiah, which is not even 500 rupees, 350 rupees. So 350 rupees is enough for one person, one meal, more than enough. So pizza is around, once again, 70,000. 70,000 is around 350 rupees. मैं और इनाया पूरा फुल हो गया. खाना तो हो गया, लेकिन अभी जाने का मन नहीं कर रहा है because of this lovely view. This view is worth everything. चलिए यहाँ पे थोड़ा देर के लिए रिलैक्स करते हैं. उसके बाद वी कैन डिसाइड क्या करना है. विल कीप यू पोस्टेड. मैं पिज्जा खाई पिज्जा So this is Mount Agum. This is one of the active mountain with active volcano. So पूरा दिन ये क्लाउड के अंदर था. Just now we got to see it. तो कल भी दिखा था. कल मेरे पास कैमरा नहीं था तो फोटो नहीं कर ले पाए. You know, sit properly. वी आर बैक टू द स्टे राइट नाउ. हम लोग अपना मस्त लंच किए, व्यू एंजॉय किए, सनसेट एंजॉय किए. अमेजिंग व्यूज़, बहुत ही मस्त था. वाइल कमिंग बैक ऑन द वे हम लोग को एक लोकल बालिनीस फूड स्टॉल से लोकल ऑथेंटिक बालिनीस फ्राइड राइस लेके आया फॉर द डिनर. अभी हम लोग मिल्क लेके आए थे तो उसका कॉफ़ी बना रहे हैं. इंडियन स्टाइल कॉफ़ी इन बाली यूजिंग बालिनीस कॉफ़ी. हम लोग बालिनीस कॉफ़ी को ब्रू करने रख दिए थे जैसे फ़िल्टर कॉफ़ी बनता है साउथ इंडिया में. और यहाँ पे मिल्क गर्म हो रहा है. मिल्क गर्म होते ही विल ऐड शुगर एंड विल मेक अ मिल्क कॉफ़ी आउट ऑफ इट. लेट्स सी हाउ इट गोज़. एंड विद दिस वी लेट्स एंड द डे 5 ऑफ आवर बाली सीरीज. See you tomorrow for day 6 where new adventure awaits. We are heading to Kuta. अगर आपको अभी तक का सीरीज पसंद आ रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, then don't forget to like our videos and subscribe to our channel. अगर आपके पास कोई भी बाली के बारे में किसी भी तरह का क्वेश्चन है, don't forget to ask it in comment. We will reply back to your question.
and thank you for watching and have a great day. Good night.